हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका तिरुपति बिट्टू सर अपने चैनल आओ चले ज्ञान की ओर में सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट ए लार्ज एरिया कवर्ड बाय लैंड अबाउट, ठीक है, 1/3 एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, यानी एक बहुत बड़ा एरिया जो पेड़ों से घिरा हुआ हो। और आपको मालूम कि जितना भी हमारा लैंड है उसका 1/3 एरिया जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अब फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, यूजफुलनेस क्या है फॉरेस्ट की? तो पहला है फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर। आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज करने का मतलब है कि एयर को प्यूरिफाई करना। दूसरा, फॉरेस्ट मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फॉरेस्ट जो है मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता शक्ति को भी बनाकर रखती है। तीसरा, फॉरेस्ट सपोर्ट द वाइल्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। आप जानते हैं कि जंगल जो है पेड़ पौधों और जानवरों का एक बहुत बड़ा घर है, जहां वो रहते हैं, वहां विकसित होते हैं, अपने जीवन को यापन करते, चाहे वो जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हों। फॉरेस्ट प्रोवाइड बम्बू, रबड़, गम, रेजिन, कत्था, हनी। और आप जानते हैं कि जंगल एक बहुत बड़ा स्रोत है कच्चे माल का। यहाँ से हमें बांस मिलता है, यहाँ से कत्था मिलता है, शहद मिलता है, और आप जानते हैं कि रेजिन मिलता है, रबड़ मिलता है। और आपको पता है कि बाबा रामदेव पतंजलि के जो एक डायरेक्टर हैं, आप जानते हैं, उन्होंने जो भी अपने जीवन में पतंजलि को इतने ऊपर तक लेके गए, उसमें फॉरेस्ट बेस्ड चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो आयुर्वेद की चीजें बनाते हैं। और आयुर्वेदिक में जितने भी तरह के आपके मेडिसिन, हार्बल सर्ब्स होते हैं, मोस्टली वो जंगलों से प्राप्त होते हैं। तो मैंने एक उदाहरण भी बताया कि किस तरह से पतंजलि आज एक ब्रांड है भारत का। फॉरेस्ट रेगुलेट द क्लाइमेट बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ रेन। और जंगल जो है बाढ़, आपको मालूम है कि बारिश को भी कंट्रोल करने में मदद करती है, ताकि बारिश हो तो आप जानते हैं कि बारिश होगा तो बारिश होने के कारण जो पानी है वो सीधा नहीं बहता, वो नीचे डेप्थ में गहराइयों तक जाता है और मिट्टी को पकड़े रहता है, जिससे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम नहीं होती। और पानी जो नीचे जाता है वो एक ग्राउंड वाटर के रूप में काम आता है। तो जंगल हमारे लिए इस तरह से फायदेमंद है। जंगल के और भी कई फायदे, लेकिन मोस्टली मैंने आपके साथ बात करेंगे किस तरह से जो एनिमल है और प्लांट्स हैं ये फॉरेस्ट में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो पहला है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पहला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड in order to carry out of photosynthesis process that making a food. Animal exhale carbon dioxide in a large amount which used by the plant. इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में बड़ी मात्रा में हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। और वो हमें कहां से मिलता है? जानवरों के एक्सेल प्रोसेस से मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन, चाहे हम है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिससे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हम ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहते हैं। सेकेंड वन है रिप्रोडक्शन। इन अ फ्लावर रिप्रोडक्शन अक्योर 2 स्टेज, फर्स्ट पोलन मस्ट ट्रांसफर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है फूलों के, पौधों के। तीसरा द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, यानी बीजों का स्थानांतरण। आप जानते हैं कि many fleshy fruits are attract to animal which carry them away before eating, so they carry away the seeds as well as. आप जानते हैं, आपने कई बार बंदरों को देखा होगा, बंदर जब पके हुए आम देखते हैं तो उस पे आकर्षित होते हैं, उसे तोड़ते हैं और उसे तोड़कर कहीं दूर ले जाकर उसे खाते हैं। तो सिर्फ आम ही नहीं जाता, आम की गुठली भी जाती है। तो आप समझिए कि वो गुठली जो है वो बीज है, वो नए पौधों को जन्म देगा। तो इस तरह से देखिए इंटरडिपेंडेंस। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो आपकी डेड बॉडी है ऑफ एनिमल्स है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये टीनी इंसेक्ट है, ये जब मिट्टी में ऐड हो जाती है
तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, और मिट्टी में जब ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है तो न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। एक तरह से आप समझिए जिस तरह से हम ग्रोथ ईयर में कॉम्प्लेन और बॉर्नवीटा वगैरह पीते हैं, तो इनके लिए जो न्यूट्रिएंट है, जो डेड एनिमल है, छोटे छोटे इंसेक्ट है, टिनी पार्टिकल्स है, ये टिनी इंसेक्ट है, ये सब न्यूट्रिएंट का काम करते हैं जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट पावर देती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह से इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। अब बात करेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट्स, कि अब जानवर किस तरह से प्लांट्स पर आश्रित है। तो फूड, प्लांट मेक देयर ओन फूड, हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और एनिमल, हम चाहे एनिमल हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। डायरेक्टली घास चाहिए तो वो डायरेक्ट खाएगी, लेकिन अगर शेर को बकरी खानी है तो बकरी भी जीवित रहनी चाहिए। तो शेर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, पौधों पर, और बकरी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है पौधों पर। दूसरा ऑक्सीजन, आप जानते हैं ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्लांट्स और ट्री निभाते हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट, यानी घर। ट्री एंड प्लांट प्रोवाइड हैबिटेट टू एनिमल, यानी पेड़ पौधे जंगल, ये क्या है, ये बहुत से जानवरों का घर, जो वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध होती है। तो हमने अब तक ये देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट हमारे यूजफुल है, किस तरह से फॉरेस्ट यानी प्लांट डिपेंड करते हैं एनिमल पर और एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट पर। तो आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इससे ये पार्ट 1 मैंने आपको बनाया है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करूंगा। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आता हो, अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को पहुंचाइए। और अगले वीडियो तक के लिए आपके चिर परिचित बिट्टू सर का, तब तक के लिए नमस्कार।